नमस्कार दोस्तों, जय माँ बगलामुखी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय माँ बगलामुखी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि जब भी कोई आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र करता है तो वो कौन से लक्षण हैं जो आपको तुरंत दिखाई देने लगते हैं। तो आज मैं आपको उन सारे लक्षणों के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, काला जादू एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिससे कभी किसी का भला नहीं हुआ और नकारात्मक तंत्र मंत्र केवल वही लोग अपनाते हैं जो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। और इस तरह के लोगों के अंदर नकारात्मकता, ईर्ष्या, लालच, निराशा, कुंठा, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बहुत हावी हो जाती हैं। वो इतनी हावी हो जाती हैं कि वो दूसरों की उन्नति से, उनकी समृद्धि को, उनकी सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते और उस व्यक्ति के लिए वो काले जादू से परेशानियां पैदा करके आनंद का अनुभव करते हैं। और दोस्तों, धर्मशास्त्र जो है हमारा, उसमें जादू टोने को अभिचार के नाम से जाना जाता है। मतलब कि ऐसा तंत्र मंत्र जिससे नकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो उस व्यक्ति को उस स्थान से भगाना, उसकी तरक्की को रोकना, उसे परेशान करना या उसे अपने वश में करके उसका इस्तेमाल करना या उसे बर्बाद करना होता है। वो उसको बर्बाद करने के लिए अभिचार किया जाता है। काले जादू से ग्रसित होने वाले व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं और बहुत ही स्पष्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला जो लक्षण है दोस्तों वो ये है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर काला जादू किया जाता है उसका जो प्रभाव होता है जिस व्यक्ति पर किया गया है उसके अंदर सबसे पहला यह प्रभाव सामने आता है कि उस व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो उसका स्वभाव है, वो अचानक से इतनी तेज़ी से बदल जाता है कि उसके जो परिवारजन हैं, जो उसके दोस्त हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, उन सबको ये शिकायत होने लगती है यार कि अचानक से इस व्यक्ति के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। जिसको जादू टोने का जो ग्रस्त व्यक्ति होता है वो कभी नहीं मानता और वो हर चीज़ में ख़ुद को सही ही ठहराएगा और उसे अकेला रहने का मन करेगा, उसे बहुत इरिटेशन होगी। कोई सामने वाला व्यक्ति अगर सही बात कर रहा है जो कि उसी व्यक्ति के हित की बात है तो भी उसको इरिटेशन होगी उस व्यक्ति से। उसकी सब लोगों से बहुत जल्दी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। उस व्यक्ति को अकेलापन अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। उसको कोई उसके हित की भी बात कर रहा होगा वो भी उसको अपना शत्रु लगेगा। हालांकि उस व्यक्ति को मालूम होगा कि जो सामने वाला इंसान बात बोल रहा है ये मेरे ही हित की बात कर रहा है, ये मेरे ही फ़ायदे की बात कर रहा है, लेकिन वो इस बात को मानेगा नहीं। वो बेशक मन ही मन में इस बात को मानेगा लेकिन सामने उस बात को नहीं मानेगा, चाहे उसे मालूम होगा कि वो गलत है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा वो इंसान। हर छोटी छोटी बात पे उसकी तकरार होने लगेगी, परिवारजनों से मनमुटाव होने लगेंगे और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, जो इसका दूसरा लक्षण है वो ये है कि आपको ना बहुत गंदे गंदे सपने आने शुरू हो जाएंगे। मतलब या तो सपने में आपको गंदी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि आपके आसपास मलमूत्र है या मरे हुए जानवर दिखाई देंगे या आपको संभोग के दृश्य दिखाई देंगे और ऐसा लगेगा जैसे सपने में आप देखेंगे कि कोई आपके साथ ही ये सब कर रहा है। और कभी कभी तो ये स्वप्न इतने बुरे होंगे कि जिसमें आपको ये जो दृश्य हैं वो अपने ही परिवारजनों के साथ होते हुए दिखाई देंगे आपको लेकर। मतलब बहुत ही बुरे सपने होंगे। कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बैठकर मीट, मांस, मछली ये सब खा रहे हैं या आप उसको बना रहे हैं। अगर आप शाकाहारी हैं, आप मांस नहीं खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, तो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे सपने में आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको सपने में किन्नर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि अश्लील कार्य कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ गलत काम कर रहा है सपने में। तीसरा इसका कारण है कि जैसे आप अकेले हैं, अगर मान लीजिए आप घर में अकेले हैं या आप सो रहे हैं, लाइट आपने बंद कर दी है अपने कमरे की, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज़ आपके कमरे में दबे पाँव चल रही है, या जैसे कि आपने
मुंह दीवार की साइड कर रखा है, आप उस साइड मुंह करके सो रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा आपकी पीठ के पीछे कोई आकर कोई कोई खड़ा है पीछे। या आप मान लीजिए, आप अगर महिला हैं, आप किचन में खाना बना रहे हैं, घर में कोई नहीं है और आप अपने ही ध्यान में काम कर रहे हैं, गाने सुनते हुए काम कर रहे हैं, या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पीछे ना कोई आके खड़ा हो गया है, कोई एकदम से आया और आपने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई है ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा यार ये आभास जो था इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कि मुझे ऐसा महसूस कैसे हुआ, अगर पीछे कोई नहीं है तो ऐसा क्यों फ़ील हुआ मुझे जैसे कोई खड़ा है मेरे पीछे। और इतना साफ़ वो आभास होगा, इतना साफ़ वो अनुभव होगा कि आपको ऐसा लगेगा ही लगेगा कि हाँ मेरे पीछे अभी कोई खड़ा था यार, कौन था। आपको ऐसी फीलिंग आएगी, जबकि आप देखेंगे तो पीछे कोई है ही नहीं। मतलब आपको अकेले होने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि नहीं, आप अकेले नहीं हो इस वक्त। दोस्तों, जो तंत्र से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका जो पूरा शरीर है, कंधे, कमर, पैर, ये सब दुखते रहते हैं और ऐसा लगता है कि बस आँख बंद करके पड़े रहो, कोई हमसे बात ना करे, हम किसी से बात ना करें। और ऐसे व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है, जैसे कि आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपको परेशानियाँ क्यों हो रही हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके पैसे भी जाते रहेंगे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर आपको कभी कोई एक्सरा लिख कर दे देगा, कभी कोई टेस्ट आपको लिख कर दे देगा, लेकिन डॉक्टर भी आपको ये स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि आखिर आपको परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। आप दवा खाएंगे तो दवा भी आपको थोड़े टाइम बाद असर नहीं करेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका खाना खाने का तो मन करता है, लेकिन जैसे ही आप खाना खाने बैठते हैं तो एकदम से भूख मर जाती है, भूख नहीं लगेगी आपको, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, इरिटेशन रहेगी, किसी की बात आप सहन नहीं करेंगे, चाहे वो उसने नॉर्मल बात बोली हो सामने वाले व्यक्ति ने, लेकिन आपको वो सहन ही नहीं होगी। आपके जो बनते बनते काम है वो आपके बिगड़ जाएंगे। आपको लगेगा यार ये तो मेरा काम, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे रुक जाएगा। आपका जो काम होगा, जो बनने वाला काम होगा, वो भी आपका नहीं बनेगा। कोई ना कोई फैमिली में बीमार पड़ेगा, अगर एक उठेगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा तो अगला बंदा बीमार हो जाएगा। मतलब बीमारियों का एक चलन सा शुरू हो जाएगा। जो लोग एकदम हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हैं उन तक को कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। ये नहीं पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बीमारी है, क्या है। बस कभी किसी की तबीयत ख़राब रहने लग जाएगी घर में, कभी किसी की रहने लग जाएगी। आप कारण ही मतलब बीमार पड़ने लग जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं रह गई है। मतलब बहुत कमज़ोरी सी महसूस करने लगेंगे दिन प्रतिदिन। चाहे आपका खान पान मतलब अच्छा हो घर का, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर से किसी ने आपको चूस लिया है पूरा। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। आपकी जो घर का जो तुलसी का पौधा है जो आपने लगाया है, जिसकी आप पूजा करते हो, पानी भी देते हो उसको, उसके पत्ते ना धीरे धीरे करके सूखने लग जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार हम पानी तो उसको दे रहे हैं यार, हो सकता है हम दिया जो रखते हैं जला के उसकी आंच से इसके पत्ते पत्ते शायद झुलस रहे हों, या फिर सर्दियाँ आ रही हैं तो आपने पौधे को कहीं ऐसी जगह रखा है जहाँ पे धूप उसको ना मिल पाती हो, तो आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है यार इस वजह से हो रहा हो। मगर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तुलसी अचानक से अगर सूखने लगे पानी देने के बावजूद, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तंत्र किया ही किया है। जैसे आप कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपका पहनावा बहुत अच्छा है, आप अपनी जो भी जो आपका स्टाइल है रहने का, मतलब जो आप चीज़ें खरीदते हैं, अपने रहन सहन को लेकर आप बहुत अच्छे से रहते हैं, हर चीज़ आप नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, तो आपकी ना जॉब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, ऑफिस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। बेवजह आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई आपका दुश्मन बन गया है, हर किसी को आपसे प्रॉब्लम है, हर कोई आपका बस आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपका नुकसान चाहता है। आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा और उस वक्त ना आपका मन करेगा यार छोड़ो, जॉब भी नहीं करनी, ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा आपका जैसे एक मोह ख़त्म हो जाता है ना। आपका अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जो आपने पैसा तो आ नहीं रहा है, बल्कि उल्टा जो आपने सेविंग्स करके रखी हुई हैं कि आपको कोई फंसी तड़ी होती है, जब ज़रूरत पड़ सकती है इंसान को, आपकी जो सेविंग्स है ना वो भी किसी न किसी तरह
आपके नुकसान की वजह से वो भी खर्च होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब आ नहीं रहा है पैसा, जा ही जा रहा है, बरकत हो नहीं रही है, मतलब खर्चे ही बढ़ रहे हैं आपके। जैसे आपका मोह सा भंग हो गया हो ऑफिस जाने से, जॉब से, आपको लगेगा यार क्या है यार, छोड़ो यार, मोह माया कुछ नहीं होता। मतलब आप केयर करना छोड़ देंगे फिर हर चीज़ की। आपका पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा। कभी कोई त्योहार आएगा तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, एक का मुँह दूसरे साइड हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का मुँह दूसरी साइड हो जाएगा। मतलब लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। छोटी सी बात ही इतनी बड़ी बन जाएगी कि आप सोचेंगे यार इतनी सी बात पे इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, ये हमारे घर में हो क्या रहा है आजकल, और क्यों हो रहा है यार, ये तो हमारे घर में पहले कभी नहीं होता था, अचानक से चीज़ें हो रही हैं। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनको एक दूसरे की बात पे एकदम झुंझलाहट होने लग जाएगी, घर में क्लेश होने लग जाएंगे। खासकर जैसे आपने पूजा पाठ की है उसके तुरंत बाद ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा, छोटी सी छोटी बात बुरी लगनी शुरू हो जाएगी आपको। कोई त्योहार आएगा तब आपके लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। मतलब वो त्योहार भी अच्छे से नहीं जाएंगे आपके, खुशी खुशी नहीं जाएंगे, उसमें पंगे पड़े रहेंगे कुछ ना कुछ। परिवार के लोगों का मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा एक दूसरे के लिए। आपको ना कभी घर से कुछ ऐसी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, जैसे आप देखेंगे यार तकिए के नीचे या बिस्तर के गद्दे के नीचे से आपको चावल के दाने मिल रहे हैं, या आपको तकिए के नीचे इलायची रखी हुई मिल रही है। किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लौंग नहीं आ सकती, वहाँ पे कोई परिवार का सदस्य लौंग नहीं रखेगा, वहाँ पे आपको लौंग रखी हुई मिल रही है। कहीं से आपको कोई सिंदूर की पुड़िया मिल रही है, निकल रही है कि ऐसी जगह से जैसे कोई कोना होता है, किसी ने छुपा के रखी हूँ, दबा के रखी हूँ, कोई भभूत सी मिल जाएगी। या कभी ऐसा लगेगा कि घर के दरवाजे के बाहर आपने देखा यार ये खून पड़ा है, या ये क्या है, ये खून के छींटे हैं, ये क्या है। आप ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जबकि वो शायद खून के ही छींटे होंगे। आपको लगेगा कि शायद ये खून के छींटे हैं, या हो सकता है ऐसे कोई बिल्ली विल्ली ने किसी चूहे को मारा हो, यहाँ से लेके कहीं तो इसलिए गिर गया हो खून वगैरह, या फिर कहीं से एकदम से नींबू मिलेगा आपको। मतलब ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें आपको मिलनी शुरू होंगी। आप सोचेंगे यार ये हमने तो रखी नहीं, आई तो आई कहाँ से, और अगर आई भी, अगर घर का ही कोई मेंबर लाया तो हम यहाँ थोड़ा ना रखेंगे इसको। फिर आप नोटिस करेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि ना कुछ हफ्ते के ख़ास दिन होते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे होते हैं हफ्ते के जो बहुत ही ख़ास दिन होते हैं, भगवान के, माता के वार होते हैं। और साथ ही तंत्र क्रियाएं करने के लिए भी लोग इन 3 दिनों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आप देखेंगे ना इस दिन आपके हाथ से, शरीर के किसी न किसी हिस्से से ना खून निकलेगा ही निकलेगा, चाहे छोटा सा कट लग जाए आपके शरीर में। जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, वो काम करती हैं तो सब्जी काटते काटते, प्याज काटते काटते चाकू से उनके हाथ में लग जाएगी कि ब्लड निकलना ही निकलना है। आपको ऐसा लगेगा यार कोई हमारी बलि तो नहीं ले रहा है कि खून निकलना शुरू हो रहा है, और हफ्ते के ये वाले दिन है, ये वाले दिन निकलता ही निकलता है। अगर आप सोचेंगे ना कि यार आज मंगलवार है और मंगलवार को ब्लड निकला है, अब मैं देखता हूँ या अब मैं देखती हूँ कि अगले मंगलवार को कैसे निकलता है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं निकलने दूँगा ब्लड, या मैं नहीं निकलने दूँगी ब्लड, तो भी ना आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके हाथ के किसी हिस्से में खरोच लग चुकी होगी जिसमें से ब्लड निकला होगा, और आपने बाद में नोटिस किया ओह शिट यार ये क्या, ये तो खरोच लगी हुई है मेरे हाथ में। या फिर आप देखेंगे कभी आपकी उंगली का जो नाखून है वही एकदम से स्किन से हट जाएगा किसी भी रीज़न से, और ब्लड वहाँ से निकल आएगा। और अगर आप कितना भी कंट्रोल कर लें, मतलब आप सोचेंगे कि ठीक है नहीं निकलने दूंगी, मतलब नहीं निकलने दूंगी मैं ब्लड अपने हाथ से, अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से से ना, तो भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। स्पेशली अगर आप फीमेल्स हैं, उस समय क्या होगा, आपकी जो ना पीरियड्स की डेट है वही आपकी चेंज हो जाएगी। मतलब वो ब्लड है ना, आपके पीरियड्स मंगलवार को स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पीरियड्स शनिवार को स्टार्ट हो जाएंगे, वो निकलेगा ही निकलेगा। मतलब एक तरह से वो भी तो ब्लड निकलना ही हुआ ना यार। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इसका मतलब है किसी न किसी ने कुछ ना कुछ किया ही किया है आपके ऊपर। आप उसके बाद नोटिस करेंगे तो आपको ऐसा भी लगेगा यार जैसे कि यार मेरा ना ये वाला कपड़ा नहीं मिल रहा है, मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, या मेरी ये वाली बनियान गायब हो गई है, या ये वाला मेरा
रबड़ बैंड गायब हो गया है सर में लगाने वाला, या ये वाली जुराब गायब हो गई है, या ये वाला मेरे सूट की कमीज़ नहीं मिल रही है, मेरा ये वाला अंडरवेयर गायब हो गया है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आप नोटिस करना शुरू करेंगे, यार ये नहीं मिला। और इन चीज़ों से ज़्यादातर लोग जादू टोना करते हैं। ये चीज़ें आपकी एकदम से गायब होती हैं और लोग इनको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। और दोस्तों कभी कभी आप नोटिस करेंगे, जैसे जो बहुत ही लोग ख़तरनाक वाला करते हैं ना जादू टोना, तो उस समय ना ये वाला मतलब जो मैं आपको लक्षण बताने जा रही हूँ ये भी सामने आता है। वैसे ये बहुत रेयर लोगों के साथ होता है कि इनको ये लक्षण सामने आए या वो नोटिस करें, मगर ऐसा भी होता है। ठीक है, उनके कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं, उन्होंने उसके अंदर मतलब कि वो डाल के रखी है, यार उसको क्या बोलते हैं, वो जो वाइट वाली होती है, फिनाइल होती है ना, फिनाइल वाली गोलियाँ होती है ना, जिससे कपड़ों में ना तो कोई कीड़ा लगता है ना बदबू आती है ना। अगर आपने वो भी डाल के रखी है ना, तो ऐसा लगेगा कि आपके ना कपड़ों में ना मतलब फिर भी ना कहीं से छेद हो गया है, मतलब फट जाते हैं ना कपड़े। ऐसा लगेगा ये ना तो ब्रश के रगड़ने से हुआ है, ना ही कपड़े इतने पुराने हैं कि इनमें छेद हो जाएं, ना ही कपड़े इतने दुबले पतले हैं कि वो फट जाएं, है ना। लेकिन उसमें ना अपने आप ही कपड़ों में छेद हो जाएगा, और छेद भी ऐसी जगह होगा कि वो पहनने लायक नहीं रहेंगे वो कपड़े। तो आप देखेंगे नए कपड़े, और सिर्फ आपके कपड़ों में हो रहा है, हर किसी के कपड़े में नहीं हो रहा है। आप कितना भी उनको केयर के साथ रख रहे हैं, आप देख रहे हैं आपने ये चीज़ भली चंगी रखी थी और उसके बाद भी इसमें छेद हो गया। और आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा जैसे कि ना आप बैठे हुए हैं, घर के दरवाज़े बंद हैं, या आप सो रहे हैं, ठीक है, घर के सारे दरवाज़े बंद हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा यार अचानक से ना कहीं से गंदी सी स्मेल आ रही है। ठीक है, बहुत अजीब सी स्मेल, पता है कैसी स्मेल, जैसे कभी आपने देखा जैसे कि अगर बारिश हो रही हो और बारिश का पानी ना, या कूलर का पानी, जिन लोगों के घरों में कूलर होगा, तो कूलर के पानी को ना अगर आप नहीं चेंज करो बहुत टाइम तक, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया हो वो चेंज ना किया हो, उस पानी की जैसी गंदी स्मेल आएगी। जैसे किसी झील का, तालाब का रुका हुआ पानी हो, जहाँ पे मछलियाँ हो बहुत सारी, उस पानी की जो एक अलग सी गंदी सी स्मेल आएगी, या मीट वाली स्मेल आएगी। या फिर अगर ये भी नहीं आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे दरवाज़ा बंद है लेकिन कहीं से ना बीड़ी की स्मेल आनी शुरू हो गई आपको, जैसे कोई सिगरेट पी रहा हूँ, बीड़ी पी रहा हूँ, वो जो स्मोक वाली स्मेल होती है ना वो आनी शुरू हो जाएगी। आप सोचेंगे यार ऐसी स्मेल कैसे आ सकती है। ठीक है, घर पे कोई है नहीं, चलो घर पे कोई है भी, लेकिन कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, तो ये स्मेल कहाँ से आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे लक्षण हैं जो होते हैं उस समय उस व्यक्ति के साथ, जब किसी के ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र किया जाता है, उसकी सफलता से, उसकी कामयाबी से जल के उसके अपने ही रिश्तेदार करवा देते हैं, ताकि इनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहें और हम लोग मज़े लें और इनका नाम ख़राब हो, इनकी इज़्ज़त को, मान सम्मान को ठेस पहुँचे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, जो लक्षण होते हैं इंसान के जो उस समय आपके सामने आते हैं, उनके बारे में बताया। वैसे तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं इन सब के अलावा भी, बट मैं अगर वो सारे बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पता नहीं कितने लोग देखेंगे कितने लोग नहीं देखेंगे, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भी आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। स्तंभन, कीलन, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण की देवी, सर्वशक्तिशाली माँ बगलामुखी जी की जय हो।